हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त है ना, मस्त है ना। आपका रवि सर आज बहुत ही खुश लग रहे हैं ना। इसका पीछे एक वजह है, बता दें, बाद में शेयर करेंगे। आप लोग कैसे, ये बताइए फटाफट। आप लोग कैसे हैं, जल्दी कमेंट बताइए। आप लोग कैसे हैं और वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं, कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं। आज खुशी के पीछे बहुत सारा राज है, बताने वाले हैं, अभी आपसे शेयर करेंगे। जल्दी जी फटाफट सबको शेयर कर दीजिए, क्लास शुरू होने वाला है, जल्दी शेयर कर दीजिए। 2 मिनट समय लेकर फटाफट वीडियो शेयर करिए फटाफट आप लोग, ताकि सारे बच्चे जो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। और आप लोग अपने दोस्त को बताइए, और आप भी अपना जहां तक शेयर हो सके करिए, ताकि बहुत मेहनत से ये वीडियो लाया जा रहा है, ताकि आपके सपना को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बारे बहुत सारे बच्चे निराश थे कि सर एग्जाम नजदीक आ गया, अब कैसे होगा, इतना सारा सिलेबस है। लेकिन मैंने हिम्मत दिलाया सबको कि अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है, क्योंकि है दम यदि तुझ में तो जमाना बदल दो और अपने पसीने की ताकत को समझो, और आज से और अभी से मेहनत की पैमाना बदल दो। मेहनत करना बच्चों, मेहनत रगड़ के करना है, रगड़ के मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। समझ गए ना? हर एक घर मिठाई खिलाना है। जिस घर से आवाज आ रही है कि तुम्हारे बच्चे से कुछ नहीं होने वाला है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, उन हर एक इंसान को जाके सबसे पहला मिठाई खिला के दिखाना है कि आप मेरी हिम्मत को नहीं पहचान पाए। क्योंकि मैं तो ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन रवि सर आ गए और इतना अच्छा क्लास किए, इतना अच्छा सारे वीडियो ला कर दिए कि सारा क्वेश्चन वीडियो से आया और मैं एग्जाम में अच्छा कर पाया, है कि नहीं? तो चलिए वीडियो। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप हंस रहे हैं, तो इसका राज बताएंगे लास्ट में, तो शुरुआत कर लीजिए। तब तक आप वीडियो पढ़ लेते हैं ना, अब तो जिद्दी है, पढ़ लेते हैं, बाद बताएंगे, कोई दिक्कत? चलिए शेयर कर दिए आप लोग, लाइक कर दिए। और चैप्टर पढ़ने वाले जूठन जी बच्चों देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप बड़ा कर देना है। चलिए अब दिख रही है चैप्टर नंबर 10 बच्चों जूठन। लेखक आज का ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। जूठन मतलब एक वर्ड होता है जो खाना खा के जो छोड़ देते हैं, उसको जूठन कहा जाता है। जैसे आप लोग बचपन में खाएंगे बहुत सारा जूठा गिराया होगा, तो जूठा हम लोग बोलते हैं, लेकिन किताब भाषा में जूठन बोला गया है। इसका चैप्टर का नाम जूठन क्यों पड़ा, इसके पीछे रीजन क्या है, जान ले थोड़ा सा बच्चों। इसमें दिखाया गया है एक दलित आत्मकथा। कहीं पूछ सकेंगे जूठन क्या है, तो एक दलित आत्मकथा, यानी एक दलित समाज के लोग हैं उनके बारे में बताया गया है कि हमारे समाज में दलित के साथ कैसे बिहेव किया जाता था, दलित जितना भी दलित लोग थे उनके साथ कैसे हम लोग बिहेव आते थे, उनके साथ क्या क्या हम लोग अत्याचार करते थे। इस चैप्टर में आज वही बात हो रहा है बच्चों, आज वही हम लोग देखने वाले हैं, है कि नहीं? लेकिन अब दलित को नहीं, क्योंकि दलित के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो छुआछूत नाम का वर्ड था उसे समाप्त कर दिया। समझ गए? संविधान की बात करें, अनुच्छेद 17 में बच्चों, अनुच्छेद 17 में ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता का सिद्धांत, उसको समाप्त कर दिया गया, छुआछूत नहीं। समझ गए? ठीक। तो लेकिन फिर भी इस चैप्टर में बात किया गया है, तो देखेंगे हम लोग किस प्रकार था, कैसे जूठन था, एक छोटे से बच्चे के साथ कैसे हम लोग गलत बिहेव करते थे। जो आपका मसीहा है, संविधान का जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ हम लोग कितना गलत बिहेव करते थे, कितना ज्यादा अत्याचार करते थे, फिर भी वह हिम्मत ना हारे। तो फिर आप लोग हिम्मत क्यों हार रहे हैं? जब उनके साथ इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, फिर भी पढ़े, आगे बढ़े, और इतना आगे बढ़े कि हमारे देश का संविधान लेके डाले, है कि नहीं? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए, संविधान का पिता कहलाए। तो फिर आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, समझ गए ना? फिर आपसे क्यों नहीं होगा? समझ गए? बस एक बार सोच लीजिए, सोच लीजिए तो जीत जाइएगा, क्योंकि सोचने में कुछ है नहीं। पहले सोचिए तो, कौन बोला आपसे नहीं होगा? कौन बोला नहीं होगा आपसे? आपसे होगा बच्चों, आपसे होगा। बस हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हिम्मत हार जाइएगा तो फिर आपको जिताने वाला कोई नहीं होगा। यदि आप हिम्मत रखते हैं तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी मंजिल को साकार कराएंगे। तो चलिए फटाफट बिना देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों। चलिए दिख रही है सारे बच्चे, यस लिख देंगे, दिख रहा है तो। चलिए पहला सब आ गया है, बताइए जूठन के रचनाकार कौन है? जूठन जो चैप्टर है आपका, इसका रचनाकार कौन है बच्चों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ध्यान रखना, ये एक दलित आत्मकथा बच्चों, दलित, एक दलित के बारे में पूरा कहानी है बच्चों, समझ गए? एक दलित के बारे में कहानी है। दलित मतलब जो समाज के पिछड़े वर्ग होते हैं दलित कहा जाता है, समझ गए? तो जूठन की रचना कौन है बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि।
पहला का सी, ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन आ गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? बच्चों जूठन, यही सवाल को घुमा के पूछा है, जूठन। क्या बच्चों? जूठन। दूसरा का बी। तीसरा बताइए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? जल्दी बताइए, ये मस्त सवाल। तीसरा, हाँ बच्चों तीसरा जल्दी बताइए, कौन सा मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, क्योंकि ये डॉक्टर अंबेडकर भी आपके संविधान के जनक, जो छुआछूत के लड़े थे और छुआछूत के नाम तक समाप्त किए थे, तो इसलिए उनको पुरस्कार दिया था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। तीसरा का ए। चौथा बताइए, यही क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? क्वेश्चन सेम है लेकिन डेट पूछ रहा है इस बार। जल्दी बताइए कब दिया गया था बच्चों? अब लोग बताओगे। चलिए आपको HW दे देते हैं। कुछ बच्चे बोले सर हम बता देंगे आपको कब दिया गया था। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे, 4 नंबर के आंसर सारे बच्चे मुझे बताएंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट में चौथा का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए पांचवा सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? जल्दी बताइए, किस आंदोलन जुड़े थे? देखिए क्वेश्चन आंसर ही हो सकता है बच्चों, दलित के बात था, दलित आंदोलन से, क्योंकि दलित लड़े थे वो, है ना। ऐसे अंबेडकर काम किए वैसे ये भी काम कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो छोड़ा कर दें। चलिए अब हो गया। बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन दिख रहा है छोटा करने पर ना? बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहां हुआ था? जल्दी, छठा नंबर। अब बच्चों कहां हुआ था? ये हुआ था, आंसर समझ गए? बरेली, बरेली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, यानी बरेली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। चलिए ये बुक से सवाल आगे बच्चों, कि हेड मास्टर कलीराम ने, क्योंकि जो स्कूल था इस कहानी बताया गया स्कूल के बारे में, उसका हेड मास्टर का नाम था कलीराम, ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? झाड़ू लगाने के लिए बता, यानी कौन सा बच्चा है जो पढ़ने गया था? क्योंकि बच्चा था इस कहानी में बताया गया है, जो लेखक जो खुद है अपने बारे में बताए, जब मैं बच्चा था पढ़ने गया तो हेड मास्टर साहब मुझे पढ़ने नहीं दिया, बल्कि मैदान में झाड़ू लगाने के लिए बोला था, है कि नहीं? कौन था? तो लेखक जी आपको कौन सा है? कहाँ गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, यही है। खुद लेखक अपने बारे में बताया कि जब मैं पढ़ने गया तो हेड मास्टर मुझे पढ़ने नहीं दिया, बल्कि मैदान में झाड़ू लगाने के लिए बोला था। ऑप्शन क्या हो गया? बी। ये बताइए 8 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? भले ये दलित थे, है ना, दलित थे। ध्यान रखिए बच्चों, कोई कितना भी गरीब हो, अमीर हो, गिद्दा हो, अच्छा हो, आपके लिए गंदा है, आपके लिए ये क्या हो सकते हैं, बुरा है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो राजकुमारी होता है। समझ गया? राजकुमारी ही होता है। ध्यान रखिए बच्चों, आप कितना बच्चा को देखिएगा जो गंदा कपड़ा पहना है, ये पूरा देह में लगा हुआ है, आपका मन भटक जाएगा, लेकिन उसकी माँ उसे गोदी में उठा लेते हैं, क्योंकि अपने माँ का राजकुमार ही होता है बच्चों। तो भले ये दलित था उस टीचर के लिए, उस समाज के लिए, लेकिन अपने बाप के दलित नहीं था बच्चों। समझ गए ना? अपने परिवार के दलित नहीं था। समझ गए? इसके माँ बाप बहुत प्यार करते थे, तो प्यार से मुंशी कौन बोलते थे उनको? उनके पिताजी कहते थे, मुंशी जी बुलाते थे प्यार से। समझ गए? 8वां का सी, ध्यान रखिएगा। चलिए 9वां बताइए। 9वां, लेखक के विद्यालय में झाड़ू लगाते किसने देख लिया था? वही पिताजी। जब लेखक वही वाल्मीकि जी झाड़ू लगा रहे थे रास्ते, तो एक दिन इसके पिताजी रास्ते से जा रहे थे, देखा कि मेरे बच्चे को इतना धूप उगा हुआ है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे को झाड़ू लगवाना है कि नहीं? इसके पिताजी गए थे हेडमास्टर से बात करने भी, कि सर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे को झाड़ू लगवा रहे हैं, ये उचित नहीं है। हेडमास्टर ने बताया था कि तुम दलित हो, तुम्हारे खानदान का वही काम है, तुम्हारे दादा परदादा वही किया, तुम भी किया, तुम्हारे बाल बच्चा भी वही किया, तुम्हारे नसीब में पढ़ाई नहीं है। आज देखिए आज वो आदमी लेखक बना हुआ है कि नहीं? तो फिर कैसे कोई बोल सकता है कि नहीं कुछ कर सकता है? अम्बेडकर जी को इतना टॉर्चर किया गया, फिर पढ़े कि नहीं पढ़े? समझ गए ना? ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते, बस ठान लेंगे तो कर लेंगे। अभी ठानी। चलिए आंसर क्या? पिताजी। ये बताइए, जब लोधक बच्चा था, समझ गए ना, यहां होगा जब लेखक बच्चा था, यहां लेखक और बच्चों काट के सही कीजिएगा। जब लेखक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने में क्या मिलता था?
यानी जब लेखक बच्चा था तो बताया गया उनके पिताजी किसी माली के यहाँ काम करते थे। और क्या होता था, माली के घर में कोई शादी उदी होती थी ना, तो ये लोग भी जाते थे क्योंकि मालिक है उनका। लेकिन इसमें जो ये लोग जाते थे लेखक के परिवार वाले, खाने में ही नहीं कि इसको खाना खिलाया जाता था, खाने में जूठन दिया जाता था। यानी जो बराती आते थे, बराती खा के चले जाते थे, और जो पत्तल बचा होता था, समझो जो कितना घिन चीज है, कितना अत्याचार किया गया लोगों पे, समझ गए ना। जो बराती चले जाते थे उस पर जो बचा खुचा होता था उनको दिया जाता था, समझ गए। जूठन, बच्चों आंसर क्या होगा? जूठन, ऑप्शन डी। ये बताइए कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? जल्दी बताइए, 11 नंबर। हाँ बच्चों, कौन सा? प्रायश्चित, सही बोल रहे हैं। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? कौन सी है? जल्दी बताइए। एक ही तो आंसर लग ही रहा है आपको, एक ही तो लग रहा है। कौन बच्चों? जहां पे दलित वर्ड लिखा वही मार दीजिए, ऑप्शन बी। दलित आत्मकथा दलित ही होगा ना। बताइए। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत मजा आएगा, जायकेदार है, ये किसने कहा था? यानी जब एक दिन था, जब लेखक बच्चा था, तो लेखक के माँ बाप जाते थे मालिक के यहाँ काम करने, तो बदले में जूठन देते थे, है कि नहीं। आज समय बदल गया है। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि लेखक जब पढ़ लिख के बड़ा हो गया, नौकरी में पेश चला गया, लेकिन मालिक के ही पोता, जो मालिक था जिसके यहाँ काम करते थे, उन्हीं के परिवार के एक आदमी गया था उनके यहाँ। जब उनके हाथ से ये लोग पानी तक नहीं पीता था, आज खाना खाया, तो कहा था कि आपका हाथ का जो भाभी जी भोजन है ना, बहुत ही खतरनाक है। इस बात से एक सीख मिलता है, यदि कोई आपको खाना दे, समझ गए ना, इसका कभी भी हिनाई मत करिएगा बच्चों। यदि कोई मम्मी हो या भाभी हो, कोई दीदी हो, यदि बहुत प्रेम से खाना बना कर लाया आपके लिए, आपने खाकर यदि टेस्ट बता दिया निगेटिव व्यू में, यदि अच्छा नहीं है, फिर समझ लीजिए आपका खैर नहीं है, समझ गए। खाना कैसा भी हो बोलिए अच्छा है। एक बार कहीं अभावी रहता हो तो फिर समझ ही सकते हैं, खाली बड़ाई मार दिए ना, भाभी जी जवाब नहीं है खाना का आपका, कितना मस्त बनाते हैं, तो 2 पूरी के बदला 4 पूरी ला के देंगे वो। कहीं कह दिया कि भाभी जी तो नमकीन ज्यादा है तो ये नहीं है, वो अगला बार पर्सन के लिए रेबो ना करेगा। इसलिए एक बात सीख मिलता है, समझ गए ना, बड़ाई मार दीजिएगा तनका। कभी जाइए खाना खाने, बड़ाई मार के देखिएगा, पर्सन पे पर्सन आपके लिए आ जाएगा, समझ गए ना। चलिए, तो कौन गया था एग्जाम देने? कौन गया था बताइए, लेखक के यहाँ कौन गया था? जल्दी बताइए तो, कौन गया था बच्चों? सुखदेव सिंह गए थे। कौन गए थे? सुखदेव सिंह। बताइए, सुखदेव सिंह त्यागी ये है। लड़की की शादी में उनके घर का सफाई का काम किसको दिया गया था? लेखक ने, लेखक के पिता को, लेखक के भाई को, किसको दिया गया था काम? जल्दी बताइए। 14। हाँ बच्चों, लेखक की मां ने। किसने दिया था? लेखक की मां, ऑप्शन सी 14 का। ये बताइए, 15 नंबर आ गया सवाल बच्चों। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चपाइया ढोकर एकत्रित किया था? यानी वही मालिक का नाम सुखदेव सिंह। जब यहाँ शादी था तो लेखक के कौन आदमी थे? लेखक के माँ थे, पिताजी कौन थे? क्योंकि पहले, अभी जो टेंट ना हो गया बच्चों शादी में, अब मान लो शादी है, टेंट कैंटीन सबको भाड़ा दीजिए फटाफट, सब चीज, जो अभी हलवाई है, टेंट वाले सब आ जाएंगे भाड़ा पर। पहले ऐसा नहीं होता था बच्चों। पहले की शादी में पूरे गांव घर से जो चरपाई, खटिया जिसको बोलते हो, लाया जाता था। कुर्सी भी नहीं होता था हम लोग बैठने के लिए, खटिया पर लोग बैठते थे। खाना कोई बड़का दूर के आदमी नहीं आते थे, गांव के लोग ही बना लेते थे, है कि नहीं। लेकिन आप सारे सिस्टम बदल गया हुआ। तो पूरा चरपाई कौन लाया था? पूरे गांव से चरपाई ढोल कौन लाया था? जल्दी बताइए भाई। एक ही है, बॉडी बिल्डर। मां से तो होगा नहीं, लेखक बच्चा ही है। लेखक बच्चा है भाई, लेखक किसको? लेखक बच्चा है। लेखक के पिताजी कौन गया थे? लेखक के पिताजी। जूठन क्या है बच्चों? बताया गया था आत्मकथा है। कैसा आत्मकथा है? दलित। ध्यान रखिएगा, जूठन क्या है? दलित आत्मकथा है। 17 का क्या हो गया? डी। 16 का डी हो गया। पूछा सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का। बच्चों एक सवाल ऊपर गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पूछा गया होगा, समझ गए ना, कि कौन गया था? सुखदेव नहीं गया था, उनका पोता गया था, सुरेंद्र सिंह गया होगा। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र सिंह गया था बच्चों, वहां पर सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सवाल को अच्छे से देख नहीं पाए थे बच्चों, ध्यान रखिएगा। जो अभी जस्ट किए पूछा गया था कौन गया था जो भाभी जी का खाना खाया था? सुरेंद्र सिंह होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा वहां पे, समझ गए। सुखदेव सिंह मालिक का नाम है, उनका पोता गया हुआ था। अगला, कौन सा मास्टर साहब जो मेरे बच्चे के लड़के झाड़ू लगवाते हैं, किसका कहा था?
ये भाई झाड़ू लगा कौन गए थे? उनके पिताजी ना गए थे, लेखा के पिताजी। जब लेखा के पिताजी रास्ते से गुजर रहे थे, बस का लड़का झाड़ू मार रहा था, किसी पिता गुस्सा आएगा, अपने बच्चे को ले गया और बात हुआ कि कौन ऐसा हेड मास्टर है जो मेरे बच्चे झाड़ू लगवा रहा है। वही पिताजी ऊंचे स्वर में बात किया था उस दिन, पूछ रहे स्कूल का हेड मास्टर कौन है? कौन है भाई? कालीराम। सही बोल रहे। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ये मजा सवाल, जल्दी बनाइए। 20। हाँ बच्चों, 30 जून 1950। क्या होगा? 30 जून 1950, ऑप्शन ए। अगला है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? जो सलाम कहानी संग्रह उसके कहानीकार कौन है? कौन है बच्चों? जो आपका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी। ये बताइए दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है कौन है? वही जो लेखक जी है। कौन है बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। डॉक्टर नगेंद्र कौन थे? कितने वर्ष के थे? से पूछ रहा है, ठीक ना? ये बच्चों क्या हो गया? ये सवाल गलत हो गया बच्चों, समझ गए? इसको छोड़ दीजिए। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहा है जूठन में किसका चित्रण हुआ बच्चों? जूठन में किसका चित्रण हुआ है बताइए? अभी जस्ट पढ़े है ना। हाँ बच्चों, समाज के बारे में बताया गया, समाज का विषमता, यानी हमारे समाज में सब एक बराबर नहीं है, भेदभाव किया जाता है, इसी का चर्चा है। तो जो अब मतलब बड़े लोग थे छोटे लोग के साथ गलत बिहेव, छोटे मतलब कौन? निम्न जाति के होते थे, उनके साथ गलत बिहेव करते थे। देखते हैं अभी, सुनिए ना, क्या मिलता था? जूठन मिलता, जूठन, समझ गए? खाने में जूठन मिलता था, इतना ज्यादा अत्याचार था लोगों पे। आत्मकथा लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? जल्दी बताइए। जो आत्मकथा है आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, इसके मां किसके यहाँ काम करते थे? जल्दी बताइए। तो 25 का जी, ब्रह्मदेव त्याग के यहाँ, ब्रह्मदेव तागा के घर, ध्यान रखिएगा। ये बताइए ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? हाँ जो मेघदूत, सही है, मेघदूत होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ठीक, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, मेघदूत। समझ गए ना? यहाँ दूत कर लीजिएगा। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई थी? अभी जस्ट पूछा है, लेकिन कहाँ पूछ रहा है? कहाँ पे? कहाँ बच्चों? महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। दलित साहित्य सौंदर्य के रचनाकार कौन है? जस्ट बताएं कौन है? दलित एक ही आंसर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। हाँ तो अगला जाइए 29 नंबर। जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन ये आपका सांस्कृतिक मतलब समाज, ऑप्शन क्या? ए, सांस्कृतिक चेतना का। समझ गए ना? 29 का सांस्कृतिक चेतना का बच्चों, सांस्कृतिक नहीं दिया, समाज के बारे में नहीं दिया है। इस समाज के बारे में बच्चों, समाज के बारे में दिया गया, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं। जूठन किस चेतना की रचना है? इस समाज को सांस्कृतिक कर सकते हैं, राजनीतिक। दलित चेतना का बच्चों, ये ऑप्शन डी कर लीजिएगा, समझ गए ना? इसे काट दीजिए, ऑप्शन डी दलित चेतना की है। ये बताइए अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कृति है? चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क रह गया। ये बताइए, ये सवाल होमवर्क दे देते हैं आपके लिए। आपने 30 सवाल का सीरीज अभी भी किया है, प्रत्येक चैप्टर 30 सवाल लेकर आता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। जो चैप्टर से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। बहुत मेहनत से तैयारी चल रहा है आपके लिए। आप लोग बताइए आपका तैयारी कैसा चल रहा है? मेरा तो बेहतर चल रहा है, क्योंकि हम तो चैप्टर लगभग 9th में आ गए, 10th में आने वाले हैं, 10th में आ गए, चैप्टर 10 भी खत्म हम लोग कर लिए हैं, चैप्टर 11 में आने वाले हैं। आप लोग बताइए आपका तैयारी कैसा हो रहा है? तैयारी मस्त है। चलिए एग्जाम नजदीक है, पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़ाई के साथ थोड़ा सा अपना सेहत का भी ख्याल रखिएगा। और सलाह यही दे रहे हैं आप लोगों को कि अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि ये आपका एग्जाम एक एग्जाम नहीं है। समझ गए? हमारे गरीब माँ बाप की सपना है, आपकी सपना है, मेरा सपना है, सबकी सपना है, बस एक ही आप ही है जो साकार कर सकते हैं। साकार करिएगा ना। धोखा मत दीजिएगा बच्चों, धोखा मत दीजिएगा। क्योंकि धोखा आपको लगता है पेरेंट्स को, नहीं, धोखा माँ बाप को नहीं मिलता, धोखा खुद को मिलेगा। समझ गए ना?
क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। यदि आप 6 घंटा भी पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा। 12 घंटा काम करने से बेहतर है बच्चों 6 घंटा पढ़ाई कर लीजिएगा, अच्छा जिंदगी बन जाएगा। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए और मस्त रहिए। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।